नमस्कार, आवाम दूत के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के छापे के बारे में। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में ईडी की धमक हमको बड़ी तेजी से देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे हैं केंद्र पर कि केंद्र की एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सूर्यकांत तिवारी के इस ताज़ा छापे के मसले ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि सूर्यकांत तिवारी के इस छापे से प्रदेश की सियासत कैसे गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस के बीच पलटवार जारी है, लेकिन प्रदेश में यह कोई नया छापा नहीं है। मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे हों चाहे भूपेश बघेल के करीबी, इन तमाम पिछले 15 से 20 सालों में हमने छत्तीसगढ़ में अलग अलग समय पर अलग अलग छापों की कहानियों को देखा है। हालांकि इन तमाम छापों के बारे में हम आपको बेहद ही बारीकी से बताएंगे, लेकिन इस बार बताने जा रहे हैं कि सूर्यकांत तिवारी के इस छापे में सनसनीखेज खुलासे में कि उन्हें एकनाथ शिंदे बनने का ऑफर दिया गया, सौम्या चौरसिया का नाम लेने का दबाव बनाया गया, आयकर विभाग की टीम ने उनके साथ मारपीट की। उसके बाद बीजेपी जिस तरीके से पोस्टर वार लेकर के आई, फिर पोस्टर वार में कांग्रेस जुटी, तमाम चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम आपके लिए क्या छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में ईडी की धमक होने वाली है। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के इस छापे के बाद पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। खासतौर पर सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वह है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया। सूर्यकांत तिवारी ने भी अपने बयान में कहा कि उन पर आयकर विभाग लगातार यह दबाव बना रहा था कि वो सौम्या चौरसिया का नाम अपने बिजनेस में लें, कि उनके संबंध उनके साथ हैं। हालांकि बाद में सौम्या चौरसिया को नाम को लेकर सूर्यकांत तिवारी ने दावा किया कि उनके संबंध पारिवारिक है और आयकर विभाग की टीम सौम्या चौरसिया पर दबाव बनाना चाहती थी। इसकी वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के लिए चलिए कहानी पर आपको ले जाते हैं। सूर्यकांत तिवारी के यहाँ जब ये छापा पड़ा तो इस छापे में कई प्रकार के सवाल उभरे, खासतौर पे कोयला कारोबारियों से जुड़े संपर्क की कहानी, और उसके बाद जिस तरीके से उनके करीबी होने का जिक्र लगातार बीजेपी करती रही। बीजेपी पोस्टर वार लेकर के आई, 200 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति मिलने का दावा किया गया, आयकर विभाग की टीम पर आरोप लगा। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आयकर विभाग के छापे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले हैं। आयकर विभाग की तरफ से जारी ध्यान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विभाग के छापे के दौरान सरकारी अफसरों को नगद भुगतान किए जाने और चुनाव में पैसा देने के प्रमाण मिले हैं। रमन ने कहा, पहले से ही वह कहते आ रहे हैं कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार कांग्रेस की मुख्य एटीएम है, और यह बात आयकर के छापे ने प्रमाणित कर दी। हम आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया पर छापा इससे पहले भी आयकर विभाग की टीम मारने की कोशिश कर चुकी है, जिस दौरान महापौर एजाज ढीबर समेत उनके भी कई ठिकानों पर छापे की कार्रवाई हुई थी। इसलिए सवाल अहम हो जाता है, क्या सौम्या चौरसिया के माध्यम से बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है? सौम्या चौरसिया में ऐसा क्या की है जिसके लिए लगातार सौम्या चौरसिया चर्चाओं में है? कुछ जानकार सूत्र यह भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में लगभग हर कामों में उप सचिव सौम्या चौरसिया की दखल होती है, और यही दखल कहीं न कहीं सौम्या चौरसिया की ओर आयकर विभाग को खींचती है कि शायद वहां से कुछ दस्तावेज बरामद हों जिसके जरिए भूपेश बघेल पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि इस छापे के बाद जिस तरीके से पोस्टर वार शुरू हुआ और सूर्यकांत तिवारी सभी के साथ नजर आए, चाहे वो बीजेपी के तमाम नेता हों चाहे वो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हों। यहाँ तक कि रमन सिंह ने पिछले दिनों यह भी कहा कि जब भूपेश बघेल पिछले साल दिल्ली में अपने विधायकों के साथ डेरा जमाए हुए थे फ्लाइट के में जाकर के, तो वहां पर उनके साथ सूर्यकांत तिवारी भी उस विमान में सफर कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने दस्तावेज जारी किया है और ट्विटर में इस बात को रखा भी है। इधर दूसरी ओर भूपेश बघेल यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह कह रहे हैं कि खुद रमन सिंह के ऊपर में कई सारे जांच लंबित हैं। यहां तक कि नान घोटाले में जिस तरीके से सीएम मैडम और सीएम सर का जिक्र आया था, उसका जिक्र भी भूपेश बघेल ने अपने बयान में किया है। इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह मसला और गतिरोध के साथ उलझता चला जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री बाकी है, क्योंकि सीबीआई पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बैन लगा रखा है, और इससे पहले झीरम घाटी को लेकर भी एनआईए के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की खींचतान देखी जा चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे होता क्या है, क्योंकि कहानी के कई पहलू हैं और सवाल कोयला कारोबार से जुड़ा हुआ है। वैसे भी पावर सेक्टर में कोयले की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है और हसदेव के क्षेत्र में आंदोलन जारी है। चलिए अगली बार कुछ और खबरों के साथ मिलेंगे। इस बार इस खबर के इन दिलचस्प पहलुओं को देख करके आप अपना सुझाव भी दीजिए कि हम आपको इन जानकारियों से कैसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से रूबरू करा सकें। साथ ही अगर आपके पास में कोई जानकारी उपलब्ध हो, अगर आपको जानना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स को हमारे साथ साझा करिए और लगातार देखते रहिए आवाम दूत।